हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सादाब खान ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने इस चैनल का नाम बदल के सादाब खान ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको ऑटोमोबाइल के साथ साथ जो भी हमारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ होंगी, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या टेलीकम्युनिकेशन हो, कोई भी हो, और ऑटोमोबाइल व्हीकल के साथ साथ सब चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक होइस्ट मशीन है, जिसका इस्तेमाल हम छोटी मोटी फैक्ट्री या फिर बड़ी फैक्ट्री भी हो, छोटी मोटी कंपनी है जैसे, तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये हमारी लिफ्टिंग होइस्ट है और कुछ स्लाइडिंग और लिफ्टिंग दोनों होइस्ट होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपकी जैसा आप ऊपर से इसका बेस देख रहे हो, उसका ये आपका इसका बेस है और ये कैसे लगती है वो भी दिखाऊंगा। पहले इसका ये डब्बा देख लेते हैं। मैंने हटा दिया, इसमें काफ़ी वज़न है। ये डब्बा हटा देता हूँ मैं। इसमें ये आप को अब दिख गया होगा K2 इंडिया करके है कुछ, ये K2 इंडिया करके इसका है, इसको अलग रख देते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मशीन पर यहाँ पर इस पर कुछ जानकारी है, जैसे K2 इंडिया करके ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा ये 500 kg, ये 500 है, 600 नहीं है, आपको दिख रहा हो कुछ ऐसा, ये 500 kg है और ये सिंगल वायर पर है। सिंगल वायर पर ये 500 किलोग्राम का लोड उठा लेगा। और यहाँ पर साइड में देखो आप 1000 किलोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पर तो एक सिंगल वायर है, यहाँ पर वायर डबल है। ये मैं दिखाऊंगा ये होगा कैसे। और जब ये मशीन हम फिट कर लेंगे जहाँ पर हमें फिट करनी है, उसके बाद इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम आपको दिखा देंगे दूसरी वीडियो में। ये ISO सर्टिफाइड कोड है इसका। और ये मशीन इस तरीके से लगती है, ये जैसे है इस तरीके से इसका फ़ोटो है। ये ऊपर किसी भी आपके उसमें किसी भी जहाँ पर आपको इसका फाउंडेशन करना है, आपको वहाँ पर इसको लगा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा इसमें HGSB माइक्रो इलेक्ट्रिक रोप होइस्ट इसका नाम है। और लोड कैपेसिटी इसकी 500 या 1000 है। आप सिंगल वायर पर 500 किलोग्राम लोड उठा सकते हो, डबल वायर पर आप 1000 किलोग्राम आप लोड उठा सकते हो। फिर आपकी वोल्टेज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इंसुलेटिंग ग्रेड बी है। प्रोटेक्टिंग ग्रेड इसका IP54 है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट इस पर अभी नहीं लिखी हुई है। और ये सीरियल नंबर भी अभी इसका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। वो ये कंपनी का मैटर है, क्यों नहीं लिखा पता नहीं मुझे। लेकिन लिफ्टिंग हाइट इसकी 30 मीटर से 15 मीटर, जैसे आप चाहो तो इसमें वायर छोटा या बड़ा ले सकते हो, जितना आपको काम करना है। वायर रोप डायमीटर इसका 6 mm है। ये आपका जो वायर है इसका जो डायमीटर है पूरा, जैसे गोला होता है इस तरीके से गोला हो गया, और गोला की जो चौड़ाई है पूरी सेंटर से सेंटर नापेंगे तो ये आपकी 6 मीटर होगा, 6 मिलीमीटर बोलते हैं जिसको। इनपुट पावर 2000 वाट, यानी कि 2000 वाट ये आपकी बिजली लेगी। और वर्क रेट इसका 20% 10 मिनट है। अब वर्क रेट जहाँ तक मैं समझता हूँ, वर्क रेट अगर आप देखो तो, अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू W/T, यानी कि काम बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। तो उस हिसाब से इसकी 20% इसकी पावर हुई 10 मिनट में। ये इसका हिसाब किताब है। और अगर इसका चलो ज़्यादा गहराई में तो नहीं घुसते, इतना ही बहुत है कि 20% 10 मिनट में इसकी वर्क रेट है। और मशीन का वज़न जो है इसका नेट वेट वो 32.5 32.5 किलोग्राम 32.5 किलोग्राम इसका वज़न है। तो इस पर और कुछ भी जानकारी इस पर है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। ये इस पर कुछ वार्निंग लिखी हुई है। वार्निंग वगैरह में इसमें लिखा हुआ है कि भाई सभी इक्विपमेंट आपके बहुत ही गुड कंडीशन में, एकदम 220 वोल्ट की सप्लाई हो आपकी। और इसमें एक बहुत ही ज़रूर इम्पोर्टेंट बात है कि आपके घर में जो पावर लाइन है, जो आपकी सप्लाई है बिजली की, उसमें ग्राउंडेड अर्थ का तार जरूर होना चाहिए। अर्थ लाइन ज़रूरी है। तीसरे फेज़ में आपने देखा होगा सॉकेट होगा ना, जैसे ये वाला दिख गया ना, इस पर आपका एक हरा तार, नीला काला तार हो गया, एक लाल हो गया। यहाँ पर एक ग्रीन वायर होता है जनरली घरों में, जिसके अर्थिंग की करा रखी होगी किसी ने, थोड़ा सा उसमें गहरा गड्ढा खोदते हैं, आजकल तो बोरिंग मशीन से हो जाता है, उसमें फिर तांबे की स्ट्रिप डालते हैं एक, उससे पूरे घर की वायर कनेक्ट रहनी चाहिए। इसलिए कभी भी किसी चीज़ में कोई करंट वरंट नहीं लगेगा। आपने देखो फ्रिज में, कूलर में या फिर कंप्यूटर में करंट आता है, LED वगैरह में, वो इसीलिए आता है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर भारत में 99% घरों में न्यूट्रल वायर नहीं होता। ध्यान रखना, वॉशिंग मशीन सब में आता है ये न्यूट्रल वायर। ये आपके लिए एक जानकारी की बात है बहुत ही। तो इससे जुड़ा होगा तो एक, अगर इसमें बाई चांस करंट आ भी गया शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई 3 लाइन होनी चाहिए, अर्थ लाइन, न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर। लाइव वायर होता है आपका करंट वाली लाल। और ये डू नॉट लिफ्ट पीपल और एनिमल, आपको इससे इंसानों के लिए लिफ्ट या होइस्ट नहीं है ना, आप इसको जानवरों के लिए इस्तेमाल करना है, जानवरों को भी नहीं उठाना। और एक ही सामान को 2 होइस्ट से एक साथ नहीं उठाना, क्योंकि मान लिया आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया,
वस्तु होगी, यहाँ से पकड़ के आपने इस लिफ्ट से पकड़ दिया, एक होइस्ट से यहाँ। अब मान लिया इसने बटन ज़्यादा दबा दिया तो ऐसे झुक के गिर जाएगा, नीचे खड़ा आदमी पता लगा वो मर गया, सामान गिर गया उसके ऊपर, कुछ चोट वोट लग गई, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। ये इसका कंट्रोल पैनल है यहाँ से, इसका मतलब इसमें जो कुछ फ्यूज़ वगैरह जो अंदर वायरिंग का सिस्टम है वो इस बॉक्स में है। और ये आपका हुक है, मैं दिखा दूँ, ये आपका हुक है, ये आपका फोर्जिंग से बनता है। फोर्जिंग पता है आपको, भट्टी में लोहे को तपाया जाता है, फिर हैमर से उसको पीटा जाता है, इस तरीके से फोर्जिंग हो गया, बहुत ही टफ हो जाता है। और ये इसका ये हो गया आपका सेफ्टी फ्लैप बोलते हैं इसको, एक सेफ्टी फ्लैप होता है। ये वायर जब इसमें डल जाती है, वायर इसमें ऐसे इसमें आपका ऐसे कुंडा हो गया नीचे से, जैसे किसी भी ट्रॉली को आपको उठाना सामान को, वो उसमें लटका के उसमें एक वायर से बांधोगे, वो वायर इसमें फंस जाएगी यहाँ से। अब ये ऐसे बंद हो जाएगा, वो तार निकलेगा नहीं, बाई चांस अगर इधर उधर अनबैलेंस हो गया तो निकलेगा नहीं इस तरीके से। ये आपकी वायर होगी, वायर आपकी स्टील की बनी हुई होती है, और वायर की आपकी स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टिफनेस को हिंदी में बोलते हैं नम्यता। स्टिफनेस का मतलब है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी और मजबूती भी हो उसके साथ साथ, बेहद ज़्यादा। इसके अलावा इसमें आपका ये कंट्रोल पैनल का रिमोट है इसमें एक साथ, इसके साथ एक ये रिमोट है, और रिमोट पर आपको ये तीर का निशान, एरो का निशान दिख रहा है, इससे नीचे आएगी लिफ्ट, इससे ऊपर जाएगी। ये आपका इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है, ये बहुत सारी मशीनों में होता है, आपने देखा होगा। इस पर वो तीर का निशान लगे हुए हैं 3 इस तरीके से, और अगर मान लिया कुछ गड़बड़ हो जाती है, आप इसको एकदम से ऐसे पुश कर देना तो मशीन वहीं पे वहीं रुक जाएगी एकदम से। बजाय इसके भी मान लिया कभी ये फेल हो गया किसी कारण, बटन चिपक गया आपका गर्म होकर के, भाई चिपका रह गया, उठ ही नहीं रहा, आपने 1-2 बार ट्राई भी करा इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में इसको दबा देना, एकदम मशीन आपकी वहीं की वहीं बंद हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और ये जब इसको दबा देते हैं एक बार हम, तो फिर इसको हमें राइट हैंड की तरफ घुमा के, अब बाहर आ गया, अब मैं से दबा रहा हूँ, देखो अब दबा लगा, वो दब गया बटन, अब ये बाहर नहीं आया वापस, अब मैं इसको घुमाऊँगा राइट साइड, ये आ गया बाहर, ये फिर दब गया। इस तरीके से ये काम करता है आपका। इसमें एक डीसी मोटर होती है हैवी कैपेसिटी की, वो मैंने बता दिया आपको, 2000 वोल्ट की ये मोटर है। और फिर इस पर इधर से मैंने आपको इधर से तो दिखा दी है, दूसरी साइड रह गई थी इसके। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे ये लगेगी ना, लगेगी किस तरीके से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैनुअल में इसके। ये मशीन आपकी इस तरीके से लगेगी, ये कुंडा नीचे लटक गया आपका, हुक बोलते हैं जिसको, इसमें कोई भी सामान उठेगा, और जब आप मान लिया ऊपर या छत में कहीं भी लगा रखी है आपने, कहीं पर भी क्लैंप कर रखा है, तो ये आपका जो गोल गोल व्हील है प्लास्टिक का, ये इसमें टकरा जाएगा ऊपर जाके। जैसे ये इसमें टकराएगा, ये कहाँ है आपका, ये रहा ये वाला, ये क्लैंप, ये जैसे आप ऊपर उठाओगे तो ये इसमें टकरा जाएगा आपका। मशीन देख लिया आपने, इस तरीके से सेट होगी है, ये रिमोट वायर इस तरीके से लटके हुए हैं। और जैसे ये इस पर टच होगा ना फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, इस पर जैसे ये टच हुआ, ये इधर एक बटन है इमरजेंसी, वो दब गया होगा। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, वज़न बहुत ज़्यादा है। अब आप इस तरीके से देखो, ये वाला बटन दिख गया आपको, ये वाला। अब मैं इसको जब एक लिमिट से ज़्यादा बटन दबा दिया, ऊपर उठा दिया वायर को हमने, ये दब गया बटन, ये दब गया, आपको आवाज़ आई होगी। फिर से करता हूँ, ये बटन दब जाएगा तो इमरजेंसी एकदम से अपना आप ही स्टॉप हो जाएगी मशीन, फिर काम नहीं करेगी, एक बार कट लग जाएगा इसमें। इसको ऑटो कट बोलते हैं, या फिर इसको कट आउट बोलते हैं कुछ लोग वैसे भाषा में। ये इसका काम है मशीन का। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है छोटी सी, ये उल्टी पड़ गई मशीन, अभी उल्टी पड़ गई मशीन। अगर आप चाहो तो अपने फ़ोन को घुमाना, तो चलिए तो इसको अब थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो इस पर फ्रेंड्स अब आप देखो, आप इस पे यही जानकारी लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर सिंगल वायर है आपकी तो आपका 1 किलोग्राम वज़न उठाएगा। ये उल्टा लिखा हुआ है, फ़ोन चाहो तो आप देख लेना, समझ लो बस। और अगर डबल वायर है आपका तो ये आपका 2 किलो वज़न उठा लेगा। यानी कि सिंगल वायर पर 1 किलो है तो डबल वायर पर 2 किलो वज़न उठाएगा, यानी कि इसका दुगना उठा लेगा। तो अब बात समझ में आई कि सिंगल वायर पर 500 किलोग्राम है, 500 में 2 की गुना करोगे कितना हो जाएगा, 500 दूनी 1000 किलोग्राम वज़न ये आसानी से उठा लेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास वीडियो में इतनी जानकारी थी। और ये इसका बेस प्लेट होता है, ये इसकी मोटर है, इसका कवर है, इधर कंडेंसर वगैरह है इसमें। बीच में इसका छोटा सा गियर बॉक्स होता है, ये तो रहेगा भाई। इसमें बीच में इसका गियर बॉक्स होता है, छोटा सा गियर बॉक्स होता है, आपस में गरारी होती है स्पीड रिडक्शन के लिए। मोटर आपकी तेज़ घूमती है
ये आपकी स्लो घूमती है। ये गियर के इफेक्ट की वजह से होता है। जैसे गाड़ी होती है आपकी, ऑटोमोबाइल व्हीकल होता है, पहले गियर में इंजन की कुछ स्पीड होती है और गाड़ी की कुछ होती है। फिर टॉप गियर में क्या होता है, इंजन की स्पीड भी तेज़ होती है और पहियों की स्पीड भी तेज़ हो जाती है आपकी। पहले गियर में इंजन की स्पीड तेज़ होती है, लेकिन क्या होता है, गाड़ी की स्पीड कम होती है। तो ये लो रिडक्शन गियरिंग पर चलता है। इस मोटर की स्पीड तेज़ होती है आपकी, इसकी कम होती है। ये आपका धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि मोटर तो लोड पूरा सप्लाई करेगी। इसमें गियर होते हैं बीच में, इस ब्रैकेट में आपका गियर बॉक्स है ये वाला बीच वाला, इसमें गरारी वरारी फिट रहती है। ये आपकी एक, जिसको हिंदी में गिरडी बोलते हैं, या इसको पुली भी बोल सकते हैं एक तरह से, जिस पर आपकी वायर लिपटती है। और ये भी हमें चेक कर लेना चाहिए टेस्टिंग के दौरान कि वायर स्मूथली लिपट रही है, स्लिप तो नहीं कर रही है। जैसे इधर से वायर लिपटनी शुरू होगी तो इस तरीके से एक चक्कर लगाएगी वायर, लगाने के बाद दूसरा चक्कर इसके ऊपर डबल होती चली जाएगी, फिर तीसरा चक्कर, इस तरीके से। जनरली 3 चक्कर तो नहीं लगते, इतनी लंबी वायर इसमें इस्तेमाल नहीं होती। ज़्यादा भी लग जाते हैं, 4-5 भी लग जाते हैं वैसे तो, अगर आपको ज़्यादा हाइट पर माल उठाना है तो इस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के काम आती है। वो आपको मैंने बताया था, आइस फैक्ट्री, बर्फ़ खान वगैरह जो होता है आपका, आइस फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी सील बनाते हैं वहाँ पर बर्फ़ के, वहाँ पर एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आपको इस तरीके के होस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो मैनुअली ऑपरेटेड होता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड नहीं होता। बड़ी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होता है वो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें तो कुछ बचा नहीं। ये मोटर हो गया, आपको बता दें, गियर बॉक्स हो गया, ये आपका होस्ट हो गया, और ये आपका कट लग जाता है, ऑटो कट, ये हुक बता दिया। एक चीज़ रहेगी भाई, डबल वायर को कैसे कनेक्ट करेंगे। ये अलग से एक हुक दिया हुआ है इसके साथ, अगर आप चाहो तो वो के हुक हो गया, या आपका सेफ्टी फ्लैप हो गया, इसमें आपकी एक पुली दी हुई है अलग से ऊपर। और जब ये ऐसे लटकेगा ना कुंडा आपका ऐसे, तो उसमें वायर इधर से जा कर के नीचे से निकल के दूसरी तरफ से निकल के ऐसे लटक जाएगा। ये ऐसे मान के चलो कि मेरा ये जो अंगूठा और उंगली है ये वायर का काम करे, इस तरीके से लटकेगा। जैसा कि इधर इस फोटो में, चलो मैं इसे घुमाने की कोशिश करता हूँ, दिखाई देता हूँ आपको। ये अगर डबल वायर पर चलाना है तो आपको ये वाला हुक इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज इसमें लगाया है, इसी से आप काम चला सकते हो। अगर 500, वैसे तो कंपनी ने 500 दिया है, आप 500 से तो नहीं उठाओगे, लेकिन 400 450 तक का आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की। और इस पर और भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि कभी भी लिफ्ट जब चल रही हो तो उसके नीचे कोई आदमी खड़ा ना हो, या किसी भी सामान को उठा रहे हो आप इस होइस्ट से, तो कभी भी कोई इसके नीचे खड़ा ना हो। ये आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन है। सेफ्टी के साथ, बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ काम करें। ये इसके क्लैंप है, आप यहाँ पर आपका फाउंडेशन वगैरह बनेगा तो इसमें ऊपर से ऐसे लगेंगे और नीचे से खिंच जाएगा, इधर से बोल्ट लग जाएंगे। इसके साथ आपके नट बोल्ट भी दिए हुए पैकेट में, ये भी इसके साथ है। और ये अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए नट बोल्ट, और ये फिट ऐसे होगी। ये तो दिखाई दिया मैंने, ऐसे ये लग गया ना, ये क्लैंप है आपके, ये वाले आपके क्लैंप हो गए। ये मशीन इस तरीके से काम करेगी। चलिए, वो एक चीज़ रह गई थी, वो और दिखा देते हैं, इसको घुमा करके देखते हैं। अब इसको घुमा करके देखेंगे तो फ्रेंड्स, मुझे ये मशीन पूरे 11,500 रुपये की पड़ी, और ये दिल्ली के चांदनी चौक चावड़ी बाज़ार इलाके से ली गई है। और इसके अलावा अगर आप सिंगल वायर वाली लोगे तो आपको 9,500-10 हज़ार की पड़ जाएगी। और इसके अलावा मशीन के आप वायर की जांच समय समय पर वायर की जांच करते रहो। ऊपर जो क्लैंप लगे हुए आपके, उनकी भी जांच रोज़ करते रहे, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। ऐसा भी हो सकता है कई बार ऊपर से टूट के निकल जाए, अगर आपके फास्टनिंग वगैरह ढीली है तो उसकी दुर्घटना ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये तो अब मैंने देखा तो स्टिकर एक जैसे ये दोनों तरफ, मेरा ही टाइम ख़राब हो गया और आपका भी। ये तो स्टिकर मैंने आपको दिखा दिया शुरू में बिल्कुल, कि 2 तार है दोनों तरफ। इस तरीके से हम इस होस्ट को, इस हुक को इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरे पास इतनी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।